नेहरू रिपोर्ट 12 फरवरी 1928 को डॉ. M.A. अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती और साइमन आयोग के प्रत्युत्तर में किया गया था। बंबई में 19 मई 1928 को इस सम्मेलन की बैठक में मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य भारत के संविधान के की रूपरेखा व सिद्धांतों का निर्धारण करना था। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए और संसदीय रूप की सरकार स्थापित की जाए जिसमें द्विसदनीय विधायिका सीनेट और प्रतिनिधि सदन हो। सीनेट का गठन 7 साल के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सदन में 5 साल के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हों। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। भारत में संघीय रूप की सरकार स्थापित की जाए जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हों। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि यह सांप्रदायिक भावनाओं को जागृत करती है और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित की जाए। पंजाब व बंगाल में समुदायों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं हो लेकिन उन राज्यों में जहां मुस्लिम जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या के 10% से भी कम है, मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण किया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो। केंद्र में 1/4 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया जाए। निष्कर्ष। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के अधिकार पत्र से प्रेरणा ग्रहण की, जिस ने भारत के संविधान में मूल अधिकारों संबंधी प्रावधानों की आधारशिला रखी थी।